हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे और इसे हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। एक आपको क्वेश्चन बताया था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से, आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से। बट उससे पहले जो है हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है हमें ये दिखाना होगा कि इस क्वेश्चन इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए बताया था सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे 2 -5 -3 -1 3 2 फिर 3 1 3। और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले कॉलम का पहला जो है रो सेलेक्ट करेंगे, उस रो के एलिमेंट लेंगे। तो पहला है 2 और उसके बाद इस रो को इस कॉलम को इस रो को छोड़ करके बाकी पे ध्यान देंगे। तो इसके बाद बचेगा 3 और 3 को गुणा कर दीजिए तो 9 और 9 में से 3 घटेगा तो आ जाएगा 9 -3। फिर अगला माइनस के साथ लिखा जाता है और वो एलिमेंट भी माइनस का है तो -1। और फिर यहाँ से ये आपका कॉलम और ये रो गई तो -5 और 3 माइनस का 15 और फिर उसके बाद माइनस लगाया और -3 और प्लस का 3 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 9 होगा तो ये आपका प्लस का 9 बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है +3 और ये आपका जो है 3 वाला कॉलम और इधर रो दिया जाएगा -5 और 2 माइनस का 10 और फिर -3 माइनस का ये वैल्यू -5 और 3 फिर -3 और 3 ये आ जाएगा हमारा माइनस का 9 और ये प्लस का 9 आ जाएगा। या देखिए क्या किया था, पहले हमने 2 को लिया और फिर 2 वाला कॉलम छोड़ दिया इस तरह से और फिर 2 के सामने वाली रो छोड़ी तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया 9 और फिर उसके बाद 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया था 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 को लिया तो ये कॉलम गया और ये रो गई तो -5 और ये माइनस का 3, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, -5 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे -15 और फिर चूंकि हमारा ये निकल गया है तो इसको ध्यान रखना है। तो वैल्यू क्या बची है -5 और 3 -3 और 1 तो ये हमारा प्लस का 3 आएगा। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो आपका 3 वाला लिया, इसको निकाल दिया और ये निकल गया तो हमारे पास बचा -5 और 2 फिर -3 और 3 तो ये आपका -10 और प्लस का 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 यहाँ है, 9 में से 2 जाएगा 7 तो 2 × 7 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और 15 में से 3 जाएगा तो बचेगा माइनस का 12 और प्लस यहाँ 3 है, -10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। फिर ये वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस का 12 और माइनस का 3। अब ये वैल्यू आ जाएगी 14 -15 और रिजल्ट आ गया माइनस का 1। अब यहाँ देखिए रिजल्ट -1 आया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया है। अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः व्युत्क्रमणीय है। सबसे पहले हमें दिखाना होता है कि व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। इंग्लिश मीडियम इसकी जगह लिखता है ए इनवर्स एग्जिस्ट। इतना लिखने के बाद फिर हम मैट्रिक्स लिखते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर लिखते हैं क्या, अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप इंडिकेट कर दीजिएगा।
और कॉलम ऑपरेशन के लिए लिखेंगे फिर A इक्वल्स टू ए आई। जैसे रो वाले में लिखते थे A इक्वल्स टू आई ए, इसमें लिखेंगे A इक्वल्स टू ए आई। उसके बाद फिर सबसे पहले A की जगह पर हम ये अपना मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये है 2 -5 -3, फिर माइनस का 1 3 2 और 3 1 3 इक्वल्स टू, अब ये ऐसे ही रहने देंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1। इतना लिखने के बाद अब हम आते हैं पैटर्न जो हमें यूज करना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हमें लाना क्या है, जो ये ए वाली मैट्रिक्स है इसे हमें आइडेंटिटी बना देना है और साथ में इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए इस पैटर्न का ध्यान रखना है। कॉलम वाले में पैटर्न चेंज हो जाता है तो इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस 2 को हमें 1 बनाना है, इस 2 को हमें 1 बनाना है। और दूसरी चीज़ अप्लाई क्या करना है, कॉलम वाला। तो अब देखिए कि कॉलम कौन सा है, ये इस खड़े वाले जो आपका स्तंभ वाले हैं इसको अप्लाई करना है। तो 2 को में अगर हमारा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 1 आ जाएगा और कॉलम वाला अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ -1 लिखा हुआ है। अब अगर 2 और -1 को जोड़ दिया जाए तो ये 1 आ जाएगा। घटाने की बात नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप घटाने की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे फिर -1 + 1 बन जाएगा। तो हम चेंजिंग किस में करने वाले हैं, C1 में चेंजिंग करेंगे। और C1 में कर क्या रहे हैं, C1 में हम C2 को जोड़ेंगे। तो C1 में जब हम C2 को जोड़ने वाले हैं तो इट मीन्स हमारा जो है C2 वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। तो 2 में आप -1 ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। -5 में 3 ऐड करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। और उसके बाद -3 में 2 ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। और ये वाले चीज़ आपको चेंज नहीं होगी क्योंकि इसमें हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली अब इधर देखेंगे, यहाँ हमने क्या किया है, जो अप्लाई किया है प्रोसेस उसी को ध्यान देंगे। क्या किया था, C1 में C2 को जोड़ देंगे तो 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा और 0 में इस 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा। शेष दोनों कॉलम वैसे के वैसे ही रहेंगे, एज इट इज बने रहेंगे। इसके बाद अब देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दूसरे वाले पे ध्यान देना है। इस एलिमेंट के बाद इस एलिमेंट पे, यानी यहाँ पे क्या है, 0 है तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 0। तो ये जो चीज़ है -1 इसे 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए अगर हम इस 1 वाले को इसमें जोड़ दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यानी C2 में अगर हम C1 को ऐड कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और इसके लिए हमें प्रोसेस क्या लिखनी होगी, क्या करना है, हमें करना है C2 में चेंजिंग करनी है। और C2 में करना क्या है, C1 को हम जोड़ रहे हैं, जिस एलिमेंट पे पहुंच रहे हैं उसी पे वर्क होगा। पहले C1 पे वर्क किया फिर C2 पे वर्क किया। अब C2 पे वर्क करना है तो C2 में क्या करना है, C1 को ऐड कर देना है। तो पहली बात तो C1 वाले में कोई चेंजिंग नहीं आनी है, 1 -2 और -1। अब इसको जोड़िए, 1 और -1 जोड़ करके 0 हो जाएगा। -2 और 3 जोड़ेगा तो 1 आ जाएगा। फिर -1 और 2 जब ऐड होगा तो ये भी 1 आ जाएगा। और बगल वाला 3 1 3 इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है, इक्वल्स टू A। और इसके बगल वाले में क्या करना है, C1 में C2 में कर रहे हैं, C1 को जोड़ रहे हैं तो 1 को, ये वाला तो हमारा C1 में कोई चेंजिंग नहीं है तो इसको पहले लिख लीजिए। फिर इस 1 को इस 0 में ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 1 में ऐड होगा तो 2 हो जाएगा। और 0 0 में ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। और ये वाला हमारा 0 0 और 1 रहेगा।
तो हम सारे वर्क जो है वो स्तंभ में करना है हमें। उसके बाद जब हम ये 2 एलिमेंट कर चुके, अब 3 वाले को हमें करना है, और 3 वाले को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करें कि अगर हम जो है C3 वाले में इस जगह पर 0 बनाना है तो इसको 3 से गुणा करके और फिर इसमें से घटा दें। तो 3 एकम 3 और इसमें 3 से घट के 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, C3 माइनस का 3C1 ये वर्क करना है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए कि पहली बात तो C3 में वर्क है, तो C1 और C2 हमारा परिवर्तन नहीं होगा, तो 0 1 1 लिख लिया। अब इसका 3 गुना करके इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 3 गुना करेंगे तो माइनस का 6, और 1 में से माइनस का 6 घटाएंगे तो प्लस का 7 आएगा। क्या कर रहे हैं, 1 में से माइनस का 6 घटा रहे हैं, तो ये आपका 1 + 6 और इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी। तो ये 7 हो गया। फिर -1 का 3 गुणा करके 3 में जो में हमें 3 में से घटाना है, -1 का 3 गुणा करेंगे तो माइनस का 3 और फिर 3 में से घटाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। अब इसी प्रोसेस को बगल वाले पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, C3 में है चूंकि, तो पहले तो इसको दोनों को लिख लेंगे, 1 2 और 0 लिख लिया। अब इसका 3 गुना करके इसमें से घटाइए, तो 1 का 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और 0 में से घटेगा तो माइनस का 3 आएगा। इसका 3 गुना करके इसमें से घटाएंगे तो ये भी माइनस का 3 आएगा, और इसका 3 गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 आएगा। नेक्स्ट अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए। अब हमने जो है पहले कॉलम में पहला इस एलिमेंट को यूज किया, फिर इसका, अब इसके बाद इस सेंटर वाले पे आना है, और सेंटर वाला हमारा देखिए 1 चाहिए था और 1 हमारे पास है। तो अब हमें जो है इस पर, ये हमारा ऑलरेडी बन चुका है तो अब इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 हमारा ये बन चुका है तो अब हमें नीचे इसके पास जाना है, 7 वाले के पास, और 7 वाले को हमें बनाना क्या है, 0 बनाना है। तो देखिए अगर हम C2 को 7 से गुणा करके और इसमें से घटा दें तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब हम C3 वाले में ही चेंजिंग करनी है, और C3 में से अब हमें क्या घटाना है, 7C2 घटा दें। तो 7 गुना इसको करके घटाना है। तो पहली बात तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो जिसमें चेंजिंग नहीं है उसको लिख लेंगे। ये 1 है, ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 1 है। अब इसके बाद 0 का 7 गुना करके 0 से घटाना है तो 0 ही रहना है, इसलिए यहाँ टेंशन नहीं रहेगी। अगर आप पैटर्न का ध्यान देंगे तो ये वैल्यू पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका 7 गुना करके इसमें से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका 7 गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 7 और 6 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारा A है, और A में से फिर अब हम जो है क्या करने वाले हैं, C3 में चेंजिंग थी तो 1 1 और ये 0, 1 2 और ये 0। अब हमें क्या करना है, इसको 7 से गुणा करके इसमें से घटाना, तो 7 एकम 7 और -3 में से -7 घटाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये वाला माइनस का 10 हो गया। उसके बाद इसका 7 गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ -3 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 17 हो जाएगा। अब ये -17 हो गया, और 0 का 7 गुना करेंगे तो ये हमारा 0 ही रहने वाला है, तो इसलिए 1 में से कुछ भी घटेगा नहीं, केवल 1 रहेगा। अब इसमें हम इस जगह तक पहुंच गए हैं, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद अब हमें नीचे A3 पर आना है। इट मीन्स यहाँ से अब हमें यहाँ आना है -1 पे। तो -1 को अब हमें 0 बनाना है, तो -1 जो हमारा है यहाँ पे है -1, और इसे हमें प्लस का 1 बनाना है। तो प्लस का 1 बनाने के लिए अब हमें केवल इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हम क्या करेंगे, C3 वाले का ही एलिमेंट है ये, और C3 वाले को अब हम क्या करेंगे, C3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। C3 को सीधे ये आपका वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा 1 -2 -1 फिर 0 1 1
और फिर ये 0 0 और ये हमारा माइनस का 1 था, अब ये प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इस वजह से वहाँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारे पास है 1 1 0 है, और फिर ये हमारा 1 2 0 है, और ये हमारा -1 से मल्टीप्लाई होना है C3, तो ये हमारा 10 प्लस का हो जाएगा, 17 प्लस का हो जाएगा, और 1 हमारा -1 बन जाएगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, इट मीन्स यहाँ तक। इसके बाद हम इस पे आना है, A32 या ये वाली जो वैल्यू हमारी है ये किस प्लेस पर है, यहाँ पर। तो अब हमें इसे क्या बनाना है, 0 बनाना है। और 0 बनाने के लिए अगर इस 1 में से 1 घटा दे तो इधर वाला 1 घटाएंगे, तो यहाँ से हम C2 में क्या करने वाले हैं, C2 में से अगर हम C3 को घटा देते हैं, 1 में से ये वाला 1 घटाए, क्योंकि बाकी सब 0 हैं, ये इजली बाकी पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, इस वजह से हम C3 को घटाएंगे। इधर से घटाने या जोड़ने की बात मत करिएगा, अदरवाइज 1 फिर कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो पैटर्न का ही ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, और एक ही साइड से जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी के जैसा आप जो है क्वेश्चन करते जाइएगा, ऐसे ही पैटर्न चलते जाएंगे और वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्या बताया है, C2 में C3 हम घटा रहे हैं, तो 0 में से 0 घटाएं तो 0 रहेगा, 1 में से 0 घटाएं तो 1 रहेगा, 1 में से 1 घटाया तो 0 हो गया, और ये वाली वैल्यू 0 0 और 1 है। यहाँ A है, और इस जगह पर अब क्या वर्क हो रहा है, C2 में वर्क हो रहा है, तो C1 को तो एज इट इज लिख लीजिए, और C2 में से C3 घटा दीजिए, यानी 1 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 9, 2 में से 17 घटाएंगे तो माइनस का 15, और 0 में से -1 घटाएंगे तो प्लस का 1, और ये हमारा 10 17 और ये माइनस का 1 है, ये इतना रहेगा। अब इसके बाद देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं, 0 कहाँ तक, यहाँ वाले पॉइंट तक। इसके बाद इस पॉइंट पे आना है, इट मीन्स यहाँ पे आना है, और यहाँ आने के लिए क्या करना है, इसको हमें 0 बनाना है। और इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम C3 वाले को इसमें जोड़ दें, क्योंकि ये तो 0 रहेगा, यहाँ 0, कोई चेंजिंग नहीं आने वाली, इसको अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये हमारा 1 जो है माइनस का 1 है, ये 0 हो जाएगा। तो अब हम C1 में वर्क करेंगे, क्योंकि एलिमेंट हमारा C1 का है, और C1 में अब क्या करेंगे, हम C3 को जोड़ देंगे। तो C1 में अगर हम C3 को जोड़ते हैं, तो C1 में जोड़ रहे हैं तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 रहेगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 रहेगा, -1 में 1 जुड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये हो गया 0 1 0 और ये 0 0 1। उसके बाद ये A है, और इसमें हमें अब ध्यान देना है, क्या है, C1 में C3 जोड़ना है, 1 में 10 को जोड़ेंगे तो 11, 1 में 17 को जोड़ेंगे तो 18, और 0 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस का 1, और ये आपका माइनस का 9 है, ये माइनस का 15 है, और ये आपका 1 है, ये 10 है, ये 17 है, और ये माइनस का 1 है। अब नेक्स्ट ध्यान दें, अब हमें -2 को 0 बनाना है। -2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम C2 वाले का सिलेक्शन करेंगे। C2 का अगर 2 गुना इसमें जोड़ दिया जाए तो ये हमारा जो है 0 हो जाएगा। तो C1 में हमें क्या करना है, C2 का 2 गुना जोड़ना है। अब देखिए इसका 0 का 2 गुना तो 0 ही रहेगा, इसमें हमें वैल्यू ये 1 ही मिलेगी। उसके बाद 1 का 2 गुना करके इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 का 2 गुना करके जोड़ें तो 0 ही रहना है। फिर ये 0 1 0 हुआ, और ये हमारा 0 0 और 1। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा A, और इस जगह पर हमारा जो कुछ चेंजिंग होनी है C1 में, क्या करना है, C1 में C2 का 2 गुना। अब देखिए 11 है और इसका 2 गुना जोड़ना है, यानी 11 में हमें जोड़ना है इसका 2 गुना, तो -9 दूनी 18 यहाँ आएगा, और इसमें जब 11 में से ये ऐड होगा तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो हमारे पास जो C1 में चेंजिंग आएगी तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 7। फिर यहाँ 18 है, और 18 में अब हमें जुड़ेगा -15 का 2 गुना,
तो ये आपका माइनस का 15 का 2 गुना माइनस का 30 और ये आपका आ जाएगा 18 माइनस 30 और इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 12। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 12। उसके बाद अब यहाँ पर माइनस का 1 है और इसमें हमें जोड़ना है 1 का 2 गुना, तो 2 गुणे 1 तो ये आपका -1 + 2 और वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1। तो यहाँ आ गया प्लस का 1। उसके बाद बाकी डिजिटें यहाँ पर इसे लिख दीजिए, तो -9 -15 प्लस का 1 और ये हमारा 10 17 और ये माइनस का 1। अब आप देखेंगे कि बाईं तरफ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। तो जब बाईं तरफ आइडेंटिटी बन चुकी है तो जो ए के बगल मैट्रिक्स लिखी है वही हमारा ए इनवर्स है। तो यहाँ हमें लिख देंगे ये आइडेंटिटी है, ये हमारा ए लिखा हुआ है और बगल वाली हमारी क्या बन गई, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर, अब यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए, ये आपका माइनस का 7, ये माइनस का 12, ये 1 और ये माइनस का 9, ये माइनस का 15, यहाँ 1 और यहाँ 10 17 और ये माइनस का 1। तो इस प्रकार से आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। एक हमारा रो वाला आपको बताया था और एक कॉलम वाला। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है, क्या हमें पहली चीज़ क्या लाना है, दूसरा हम किस पैटर्न पे चल रहे हैं, दूसरा कॉलम का है तो A = AI लिखना है और रो वाला है तो लिखना है A = I × A। तो इस तरह से चलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और सॉल्व कीजिएगा। जो ना आए वो मैसेज कर दीजिएगा मेरे नंबर पे क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर मत लिखिएगा, आप क्वेश्चन भेजिएगा।